ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शांति शांति शांति। शांति। हम योग दर्शन समाधि पाठ पढ़ रहे थे, उसमें ईश्वर के बारे में पढ़ रहे थे। ईश्वर प्रणिधान करने से चित्त शांत होता है, स्थिर होता है, ऐसा हमने देखा था। फिर देखा था कि ईश्वर कौन है। ईश्वर की परिभाषा देखी थी। क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे परे है, निवृत्त है, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। उसके बाद क्या देखा था? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सर्वज्ञता का बीज है और उससे बढ़कर और कोई नहीं है, निरतिशय है वह। फिर देखा था पूर्वे सामपि गुरु काले नानवच्छेदात, वह आज से पहले जो कोई भी हुआ है, जो जितने भी गुरु हुए हैं, उन सबका गुरु है। काले नानवच्छेदात, काल भी उसका छेदन नहीं कर सकता, अर्थात वो काल की सीमा से परे है। तस्य वाचक प्रणवः, उसका वाचक प्रणव अर्थात ओम है। और फिर देखा था तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना चाहिए, उसी का जप करें और उसके अर्थ की भावना करें, अर्थात उसका ही चिंतन करें। तो उसकी भावना कैसे करेंगे? उस ओम को जानना पड़ेगा। तो उस ओम को जानने के लिए हम मांडुक्य उपनिषद पढ़ रहे थे। तो मांडुक्य उपनिषद में हमने 3 मंत्र पढ़े थे, अर्थात जागृत अवस्था हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि वह ईश्वर कैसा है, 4 पाद वाला है। ओम जो है, ओम के 4 पाद हैं, 4 चरण हैं। और उसमें पहला पाद जो है जागृत अवस्था है। जागरित स्थानो बहि प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशति मुखम स्थूल भुग्वैश्वानर प्रथमा पादः, ये हमने देख लिया था। 7 अंग 19 मुखों वाला वैश्वानर, जहाँ पे ये सारी इंद्रियां जागृत अवस्था में फैली हुई रहती हैं, किसमें? जगत में। तो ये उसका पहला पाद है। अब चलते हैं दूसरे पाद पे। दूसरे पाद के लिए बोलते हैं स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखम प्रविविक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पादः। तो बोल रहे हैं कि स्वप्न स्थाने अंतः प्रज्ञा, स्वप्न स्थान अर्थात स्वप्न की अवस्था जो है वो क्या है? वो सूक्ष्म अवस्था जैसा है। अंतः प्रज्ञा मीन्स जिस समय ये
सब कुछ अंत हो जाता है, अर्थात एक प्रकार से शांत हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, अंत प्रज्ञा वाला हो जाता है। सप्तांग, 7 अंगों वाला, 7 अंग हमने कल देखे थे, सिर, आंख, कान, वाणी, हृदय, लंग्स और उपस्थ। तो और 19 मुख, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 मुख हैं। तो सप्तांग 19 मुख प्रविविक्त भुक्, ये क्या होते हैं? स्वप्न अवस्था में भी क्या करते हैं? भोग करते हैं। तेजस किसके माध्यम से भोग करेंगे? मन के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियां तो सो जाती हैं मन में। तेजस द्वितीय पाद, तो ये तेज युक्त उसका द्वितीय पाद है, प्रकाश युक्त। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुप्तम सुसुप्त स्थाने एकीभूत प्रज्ञान घनम एवानंदमयो ह्यानंद भुक्ते तो मुखम प्राज्ञस्तृतीय पादः। तो इसमें बोलते हैं यत्र सुप्तो न कांचन काम कामयते, जिस समय वह सोया हुआ होता है, न कांचन कामम कामयते, किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कंचन स्वप्नम न पश्यति, कोई स्वप्न भी नहीं देखता। किसकी बात कर रहे हैं? सुषुप्ति अवस्था की। जिस समय वह सोया होता है, किसी भी भोग की कामना नहीं करता और न ही स्वप्न देखता है। कंचन स्वप्न न पश्यति तत् सुसुप्तम, सुसुप्त स्थानम, वह सुसुप्ति अवस्था है। और ऐसे सुसुप्ति स्थान में क्या होता है? एकीभूत, जो एकीभूत हो गया, मीन्स अकेला हो गया, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। प्रज्ञान घनम, वह जो क्या हो जाता है? प्रज्ञान घन, उच्चतर लेवल के, हायर लेवल के ज्ञान का बादल हो जाता है, अर्थात केवल ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है। आनंदमय ही, एकमात्र आनंदमय, आनंद स्वरूप ही चेतो मुख, उसका मुख होता है। चेतना ही जिसका मुख है, अकेले, क्योंकि वो उसके अलावा कोई नहीं होता। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन सब एकदम सुप्त हो गए हैं, तो एक ही हो जाता है। आनंद भुक, वह क्या होता है? आनंद भुक होता है, आनंद का भोग करने वाला होता है। आनंद कौन है? परमात्मा। तो उसका दरवाजे पर कोई है, मैं ओके, आती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे चेतन स्वरूप वो होकर के आनंद का भोक्ता होता है, आनंद का भोग करने वाला। ऐसा प्राज्ञ जिसका ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया है, वो उस परमात्मा का तृतीय पाद है। तो पहला पाद हो गया जागृत अवस्था, दूसरा सुप्त, तीसरा सुसुप्ति, जिसमें वो एक ही हो जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहता, और वो आनंद का भोक्ता होता है, आनंद भुक होता है। और ये उसका तीसरा पाद है। तो ये ओम का, ओम जो कि परमात्मा का वाचक है, उसका तीसरा पाद हुआ। अब आगे बोल, हाँ बोलिए। हाँ, सुषुप्ति में है ना, फिर आनंद को कैसे भोगेगा? हाँ आनंद को भोगेगा ना,
सुसुप्ति में आनंद का भोक्ता ही होता है वो। जब वो परमात्मा में, ये परमात्मा में विलीन होने से पहले की अवस्था है। तो जब एक ही हो जाता है अर्थात सब कुछ सो जाता है तो आनंद भोग ही तो होता है, आनंद का भोक्ता होता है अर्थात। और प्रकृति का तो कुछ नहीं रहता उसके पास। मन भी सो गया, इंद्रियां तो पहले ही सो गई, मन भी सो गया तो स्वप्न भी नहीं देख रहा है, तो एक ही हुआ अर्थात अकेला है, उसके अलावा और कोई नहीं है उसके साथ। वो उसका प्रकृति से अब कोई लेना देना नहीं है। तो जब प्रकृति से कुछ लिंक नहीं है तो अब किसका वो भोग करेगा? वो अपने स्वरूप जैसा मीन्स वो अपने स्वरूप में विलीन तो नहीं होता बट वैसा हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? वो जीवन मुक्त की तरह हो जाता है। जिसके पास शरीर तो होता है वो आनंद स्वरूप कब होगा? जब परमात्मा में विलीन हो जाएगा, क्योंकि अब आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है। जब तक शरीर है जीवन मुक्त भी आनंद स्वरूप नहीं है, वो आनंद भुक है। जब ब्रह्म में मिल जाएगा तो वो तो खुद ही आनंद हो जाएगा, फिर वो आनंद भुक कैसे हो सकता है? नहीं होगा। वो तो आनंद स्वरूप हो जाता है। उससे पहले की जो अवस्था होती है वही आनंद भुक होता है, वो आनंद का भोक्ता होता है, क्योंकि अब प्रकृति का कुछ नहीं है उसके पास। सब प्रकृति का आनंद का अनुभव होगा। हाँ, मीन्स उसी को तो होता है जीवन मुक्त अवस्था में जो होता है, और जो नॉर्मल सुसुप्ति की अवस्था होती है वही तो आनंद का अनुभव होता है। उसी को मीन्स वही एक फीलिंग है कि परमात्मा ऐसा ही होता होगा। सुषुप्ति वाला मैं पूछ रही। हाँ, सुसुप्ति में वही जो हमने वृत्ति, निद्रा वृत्ति जो देखी थी, निद्रा को वृत्ति क्यों बोला गया है? सुसुप्ति की अवस्था की ही तो बात की जा रही है कि जब कुछ नहीं था, इंद्रियां भी सो गई, मन भी सो गया, स्वप्न भी नहीं देखा, एकदम अच्छी तरह से गाढ़ नींद में सोया, उसके बाद जगा तो क्या बोल रहा है कि बहुत अच्छी नींद आई, एकदम शांत हो गया सब कुछ, पूरी तरह से एनर्जी गेन हो गई। तो एकदम अच्छी नींद आई, वो फीलिंग जो है, भले ही कुछ पता नहीं चला लेकिन कुछ ना होते हुए भी बहुत अच्छा होना जैसा लग रहा है ना, तो बहुत अच्छा होना वही जो है एक प्रकार से आनंद की अनुभूति है। जबकि वास्तव में वो फील नहीं होता क्योंकि पता नहीं चलता, बट इतना पता चल रहा था कि मैं था और कुछ बहुत अच्छा हुआ है। अब वो अच्छा जैसे प्रकृति की चीज़ों की तरह कुछ अच्छा उसको लग नहीं रहा है, क्योंकि उस समय तो वो अनुभव कर ही नहीं पाया जब वो अच्छे की अनुभूति हो रही थी, जस्ट उसकी कल्पना मात्र है, क्योंकि उसका पता तो जागृत अवस्था में होने पे चलेगा, और जागृत अवस्था में वो जो हुआ उसका पता नहीं चलता। तो उस स्थिति का नाम है आनंद भुक की स्थिति, जो सुसुप्ति अवस्था वाले को नहीं पता चलता, बट जो जीवन मुक्त अवस्था में है उसको पता चलता है। बट उसकी हल्की सी झलक जो है, ग्लिम्स, वो सुसुप्ति वाले को भी मिलती है। और आनंद भुक जो होता है वो जो सुसुप्ति स्थिति में अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में सामान्य साधक जो है, हायर लेवल का साधक जब जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचता है तो एक ही होता है और वो आनंद भुक होता है। जब वो ब्रह्म में मिल जाता है तो आनंद भुक थोड़ी होता है, वो तो आनंद स्वरूप हो जाता है, आनंद ही हो जाता है। तो ये उसका तीसरा पाद है, किसका? ओम का, अर्थात ब्रह्म का। आगे बोलते हैं, एक मिनट, आगे बोल रहे हैं, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्याम्येन योनि सर्वस्य प्रभावप्ययौ ही भूतानां। फिर क्या बोल रहे हैं? एष सर्वेश्वर, यह सबका ईश्वर, एष सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ है, एष अंतर्यामी, यह सबका अंतर्यामी है, अर्थात अंत में अंतर का यमन करने वाला, यमन करने वाला मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर। ऐसा सर्वस्य योनि है, यह सबकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि भूतानाम
प्रभवाप्ययौ, सारे प्राणियों का प्रभवाप्ययौ, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान भी वही है। किसके लिए बोला गया है? ओमकार अर्थात ब्रह्म के लिए। वह ब्रह्म सबका ईश्वर, सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी, अंतःकरण से सबको नियंत्रित करने, अंतर में नियंत्रित करने वाला, सभी जगत की उत्पत्ति का कारण और सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान भी अर्थात समाहित होने का स्थान भी वही है। उस ओंकार के माध्यम से उस ईश्वर की विवेचना की गई है। फिर आगे जो 7वां श्लोक बोलते हैं, 7वां मंत्र है, वो बोल रहे हैं, नान्तः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा नो भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। अब उसके विशेषता और बताई गई है। उस परमात्मा की विशेषता क्या है? ना अंतः प्रज्ञा, वह न तो अंतः प्रज्ञा वाला है, भीतर के ज्ञान वाला भी नहीं, न बहिष्प्रज्ञा, न बाहर के ज्ञान वाला है, न उभयतः प्रज्ञा, न ही बाहर और अंदर दोनों प्रकार के ज्ञान वाला भी वो नहीं है, न प्रज्ञान घनम, वो प्रज्ञान का बादल भी नहीं है, अर्थात चारों तरफ हर तरफ ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान ज्ञान, वो भी नहीं है वो। न, फिर क्या बोल रहे हैं, न प्रज्ञम, न वो प्रज्ञ अर्थात जानने वाला है, न अप्रज्ञम और न ही न जानने वाला है, अदृष्टम जो देखा नहीं गया है, अव्यवहार्यम जो व्यवहार में नहीं आ सकता, अग्राह्यम जो ग्रहण नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, अलक्षणम जिसके कोई लक्षण नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है। तो बोले अचिंत्यम जो चिंतन में भी नहीं आ सकता, अव्यपदेश्यम और बता करके भी जिसको नहीं, ये मीन्स बोल करके भी जिसको नहीं बताया जा सकता, एकात्म प्रत्यय सारम वह एकमात्र ज्ञान का सार है, प्रपंचोपशमम प्रपंच का समन हो गया है जिसमें, अर्थात कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच क्या बोलते हैं प्राण, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इन सब का समन हो गया है। शांतम एकदम से शांत रहने वाला, कोई भी हलचल नहीं है उसमें। शिवम कल्याणकारी, अद्वैतम जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो अद्वैत है। चतुर्थम वो चतुर्थ है। मन्यते ऐसा माना जाता है। स आत्मा स विज्ञेय वह आत्म तत्व अर्थात वही परमात्मा है और वो जानने योग्य है। इतना वर्णन किसके नाम से चल रहा था? ओम के नाम से। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स आत्मा वही आत्म तत्व है, मन सविज्ञेयम और वही जानने योग्य है। सब कुछ ये भी बता दिए कि जो अंतःकरण वाला भी नहीं है, बहित प्रज्ञा वाला भी नहीं है, उभय प्रज्ञा वाला भी नहीं है, न जानने में आता है, न जानने वाला है, न देखा जाता है, न व्यवहार में आता है, न ही ग्रहण हो किया जा सकता है, न ही उसके कुछ लक्षण है, कोई कुछ प्रतीत होने वाला भी वो नहीं है, चिंतन में नहीं आता, बोलकर भी नहीं बताया जा सकता। तो बोल रहे हैं एक आत्म प्रत्यय सारम, केवल प्रतीति होना ही उसका सार है, अर्थात उसका अनुभव होना जो कि ज्ञान है, बस इतना ही है। प्रपंचोपशमम प्रपंचों का समन हो गया है, कोई भी प्रपंच नहीं है उसमें, सर्वथा शांत है, कल्याणकारी है, अद्वैत है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, उसको चतुर्थ बोलते हैं, वो चौथा है। 4 पाद बताए थे, 3 पाद बता दिए। 3 पाद में हमने देखा कि वो 3 पाद तो प्रकृति में ही घूम रहे हैं, ये चौथे में प्रकृति से मुक्त है। और वो क्या है फिर? वो
आत्म तत्व अर्थात वही परमात्मा है, सविज्ञेय और वही जानने योग्य है। तो उसको जान करके साधक जो होता है उसमें विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे परमात्मा में वो विलीन होता है। उससे पहले वाला जो हमने देखा था जिसमें क्या आया था, वो भोगता था ना, आनंद भोग, आनंद भोग था, आनंद का भोग कर रहा था। तो ये चतुर्थ में सब कुछ शून्य हो जाता है, अर्थात अनंतता हो जाती है सब कुछ की, और वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की स्थिति है। तो इस तरह से ओम जो परमात्मा का वाचक है, तस्य वाचक प्रणवः, तो उसके अर्थ की भावना कैसे करें, ऐसे जानते हुए उसके अर्थ के भी उस ओमकार को ऐसे जानना है कि वो ऐसा है। अब आगे जो मंत्र है वो बोलते हैं, सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकार अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति। तो इसके आगे 5 मंत्र और हैं, बट ये 5 मंत्र वैसे ही हैं जैसे हम पहले पीछे पढ़े हैं, बट हाँ इनमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें अब 3 मात्राओं को लेकर के विवेचना करेंगे, अकार उकार मकार, जिसमें अकार क्या है, जागृत अवस्था, उकार स्वप्नावस्था और मकार सुषुप्ति अवस्था। उसके आगे चौथा चतुर्थ बोले हैं, चौथा पाद जो है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, तुरीय, साइलेंस, जहाँ पे कोई शब्द नहीं होता, शांत हो जाता है सब कुछ, वही परमात्मा है। तो इस तरह से उस ओमकार की व्याख्या की गई है। तब इस ओमकार की व्याख्या से अर्थात परमात्मा की व्याख्या करने से जो तद जपस तदर्थ भावनम यहाँ पे सूत्र आया है, उसका जप करें और उसके अर्थ की भावना करें। तो उसका अर्थ हमने देखा, उसका अर्थ की भावना करने का मतलब क्या हुआ। यहाँ से अब सीधे ईशावास्य उपनिषद में चलते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है, अविद्या, उसको पार किया। चतुर्थ आया जहाँ पे सब कुछ शांत हो गया, वो क्या है, विद्या। तो जो ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र है, 8वां नहीं 9वां मंत्र क्या बोल रहा है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो य विद्यामृता। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं। अर्थात जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति यहाँ तक ही रुक जाते हैं, सुषुप्ति भी नहीं, जागृत और स्वप्न लीजिए। सुषुप्ति वाला का तो फिर वापस नहीं आना है, उसको तो आगे जाना है। मीन्स साधक की बात हो रही है, ना कि रोज सोने जागने वाले की। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में ही जो घूमता रहता है उसको ही अविद्या वाला बोलेंगे। तो वो जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म होता रहता है। और उनसे घनघोर अंधकार में वो गिरते हैं जो सीधे ये बोलते हैं कि हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना, हम तो सीधे चतुर्थ की उपासना करने वाले हैं, चौथे पाद की। तो उनसे भी ज़्यादा घनघोर अंधकार में गिरते हैं। क्योंकि वो जब शरीर धारण किए हैं तो पीछे वाला छोड़ करके सीधे वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। उसी को आगे बोल रहे हैं 11वें मंत्र में, ईशावास्य उपनिषद का 11वां मंत्र बोलता है,
विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः। विद्या और अविद्या इन दोनों को जो साथ साथ जान लेता है, एक साथ जान लेता है, वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कर्म योग से मृत्यु को पार करना है और ज्ञान योग से अमृतत्व को प्राप्त कर जाना है। तो जो बोल रहे हैं कि जो अविद्या, हाँ यहाँ पर अविद्या कर्मयोग है। हाँ, अविद्या कर्मयोग है, विद्या ज्ञान योग है। वो जो ब्रह्म सूत्र में वो जो महर्षि और व्यास की और उनकी जो डिबेट चल रही थी, कौन बड़ा और वो हाँ, महर्षि वेद व्यास और उनके शिष्य जैमिनी की जो कन्वर्जेशन थी, मीन्स दो पक्ष बने हुए थे। हाँ, कि कर्म योग श्रेष्ठ कि ज्ञान योग श्रेष्ठ। तो महर्षि बादरायण व्यास जी क्या डिसीजन सुनाते हैं कि श्रेष्ठता दोनों में से किसी की नहीं है, जबकि जैमिनी क्या बोल रहे हैं कि कर्म योग ही मुक्त कर देता है। बादरायण का क्या कहना है, कर्म योग मुक्त नहीं करता, कर्म योग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। नीचे अज्ञान अविद्या ज़्यादा होती है, अविद्या धीरे धीरे कम होती जाती है और विद्या की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब विद्या की पूर्णता होती है तो कर्म शून्य हो जाता है, कर्म मुक्त नहीं कराता, कर्म अंतिम स्टेप पे ले जाके छोड़ देगा। तो कर्म योगी जो है उसको पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते ना कि उसमें ज्ञान नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ चलते हैं। वही तो ईशावास्य उपनिषद बोल रहा है, जो अविद्या और विद्या दोनों को साथ साथ जान लेते हैं वो अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे छत पे चढ़ना है, घर के छत पे चढ़ना है, बिल्डिंग की छत पे चढ़ना है, तो जो लैडर है वो क्या है, कर्मयोग है। जो स्टेप्स हैं वो कर्मयोग है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं। लेकिन लास्ट में जहाँ पे छत स्टार्ट होती है वहाँ स्टेप्स छूट जाते हैं, अब उससे आगे स्टेप्स नहीं है। वो सीढ़ी जो है साथ में छत पे नहीं जाती, वहाँ पे जैसे ही छत स्टार्ट हुआ सीढ़ी खत्म हो जाती है, वैसे ही वहीं पे कर्मयोग समाप्त हो जाता है। उसका अगला स्टेप जो है वो ज्ञान योग है, पूर्ण मीन्स पूर्ण ज्ञान है। जितना ऊपर जाते हैं वैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, कर्म कम होता जाता है और अंतिम स्टेज में ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है, कर्म शून्य हो जाता है, अब आगे स्टेप्स नहीं है। और उसको ईशावास्य उपनिषद के पहले और दूसरे मंत्र में ही क्लियर कर दिया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। हर जगह क्या है, ईशा का वास है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी गतिशील है उन सब में ईशा का वास है। इस प्रकृति में जो कुछ भी है उनका त्याग पूर्वक भोग करो, लोभ मत करो। धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं है। और इस प्रकार से कार्य करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी जीविच्छे शतम समा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इस प्रकार से जो कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है वह कर्म बंधन में नहीं बंधता। फिर आगे चेतावनी भी दिए हैं और इसके आगे बोले हैं कि एवं त्वयि नान्यथो अस्ति, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ये भी यहाँ पे बता दिए इसी श्लोक में। इसी तरह से जीना है, मीन्स त्याग पूर्वक भोग करना है और ऐसा त्याग पूर्वक भोग करते हुए कर्म करते हुए जीना है। ऐसा करने से प्राणी जो है कर्म बंधन में नहीं बंधता और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई दूसरा उपाय ढूंढता है तो वो क्या होता है उसका भी वो बता दिए हैं। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति
ये केचात्महनो जना। ऐसे लोग कैसे होते हैं? आसुरी स्वभाव के लोग आसुरी लोकों में, जो कि घनघोर अंधकार में गिरते हैं। और वे प्रेत्य मीन्स यहाँ से जाकर के तास्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, फिर से वापस आते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? आत्महनो जना, अपनी हत्या करने वाले होते हैं। क्योंकि मुक्ति के मार्ग पे अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो अपनी ही आत्महत्या करने वाले होते हैं। अपने हत्यारे हैं, खुद के हत्यारे हैं। तो हमने तज्जपस तदर्थ भावनम के माध्यम से ये सब देखा। कहने का तात्पर्य क्या है? तज्जपस तदर्थ भावनम मीन्स केवल उसी में लीन हो जाओ जो गुणातीत है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सारी उसी की अवस्थाएं हैं, उसी ओंकार की, उसी ब्रह्म की। ब्रह्म इनसे निर्लिप्त मीन्स नहीं है, उसके अपर और पर दो रूप हैं। तो इससे होते हुए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होते हुए तुरीय, वो जो शांत अवस्था है वहां तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि सीधे चतुर्थ में पहुंच जाना है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईशावास्य में शुरू में ही बता दिया है कि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कोई दूसरा उपाय ढूंढता है तो वो आत्महना है, अपनी हत्या करने वाला है। दूसरा उपाय नहीं हो सकता। सर, साधक की अगर बात करें तो साधक की जागृत अवस्था, मतलब जब हम जाग कर कर्म कर रहे हैं कुछ भी, तब हमको भगवान का ध्यान रहे। ये जो ईशावास्य का जो पहला श्लोक है कि सब कुछ वही है जी। फिर उसकी स्वप्न अवस्था क्या होगी साधक की? साधक की स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था नहीं होती ना। मीन्स जो हायर लेवल का साधक है, पहले तो लोअर लेवल पे ही रहा होगा। वही लोअर लेवल पे, लोअर लेवल से शुरू मतलब मैं सिर्फ समझना चाहती हूँ कि जैसे नींद का एग्जांपल से समझना इजी है कि हम जाग रहे हैं, फिर हम सो गए, तो इंद्रियां हमारी बेड पे हैं, लेकिन हम मन से इंद्रियों को कर रहे हैं। लेकिन साधक के हिसाब से वो बताइए ना अवस्थाएं। हाँ, साधक के हिसाब से जैसे आपको आपके दिमाग में साधक बोलने का मतलब कि जो साधना करते करते आगे बढ़ गया है, उसके लिए स्वप्न और जागृत क्या है? यही है ना आपका? हाँ, उसके लिए अब जागृत और स्वप्न नहीं बचता। तो समझो शुरुआत की बात करते हैं। अभी समझो जिसने जस्ट शुरू किया है, तो उसकी जागृत अवस्था मतलब वो हमेशा यहाँ अवेयर रहेगा कि ये सब कुछ परमात्मा से ही है, ऐसे। हाँ, हमेशा अवेयर भी नहीं रहेगा। वो तो अब सामान्य प्राणी की तरह ना, सामान्य मनुष्य की तरह है। तो वो तो धीरे धीरे प्रयत्न करते करते आगे बढ़ेगा। जैसे कि हमने अभ्यास देखा था, तो अभ्यास किसका नाम है? प्रयत्न करने का। प्रयत्न, बार बार प्रयत्न मीन्स अपने आप को शांत करने का, स्थिर करने का बार बार जो प्रयत्न हो रहा है उसका नाम अभ्यास है। उससे आगे बढ़ेगा, फिर क्या होगा? वैराग्य में पहुंचेगा। तो जब वैराग्य में पहुंच जाएगा तो फिर अभ्यास में वापस लौट के क्यों आएगा? तो वो उसका वैराग्य में पहुंचना ये स्वप्न अवस्था है? नहीं, वो स्वप्न से ऊपर चला गया। जब अपर वैराग्य में है तो स्वप्न अवस्था में होता है, क्योंकि वो बार बार आना जाना है उसका, वो स्वप्न अवस्था है। और जब पर वैराग्य में चला गया तो वो सुषुप्ति है। एक मिनट। अपर वैराग्य में है तो वो स्वप्न है। देखे सुने हुए विषयों में तृष्णा उसकी समाप्त हो जाती है, ये स्वप्न अवस्था है। हाँ, नहीं, वो जो है देखे सुने हुए विषयों में तृष्णा का समाप्त हो जाना, वो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सुषुप्ति की क्लोज है। लेकिन ये तो अपर वैराग्य है। हाँ, अपर वैराग्य है, लेकिन अपर वैराग्य की उच्च अवस्था है। तो फिर पर वैराग्य तीनों गुणों की वितृष्णा। हाँ, तो वो हो गया
पर वैराग्य जो है निर्बीज समाधि है, जो कंप्लीट हाँ, सुषुप्ति, तीनों गुणों की परावस्था, हाँ, वो सुषुप्ति है। मतलब 100% सुषुप्ति। हाँ, वो स्वप्न अवस्था नहीं, सुषुप्ति है। और जब वो बताया था ना ऋषि ने, साधक पंचक जब वो साधने की कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है अभ्यास से, तब वो जागृति में है। हाँ, वो जागृत से स्वप्न धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेज है। इसी की बात कर रही हैं आप। एक मिनट। एक तो भाव प्रत्यय और प्रकृति लय, भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय, ये जो है ये पर वैराग्य वाला साधक है। और जो ये है दूसरे लोग हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, तो ये एक प्रकार से स्टेप्स हैं उसके। अपर से मीन्स अपर वैराग्य से, जो कि काफ़ी अभ्यास के क्लोज है, यहाँ से यहाँ तक भी मान सकते हैं कि वो अभ्यास से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, सुसुप्ति तक जा रहा है। इनके इन सब का पालन करते हुए श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। देखिए, श्रद्धा, पहले श्रद्धा आ रही है, फिर उतनी स्ट्रेंथ मिल रही है पालन करने की, उपासना करने की। स्मृति, यादाश्त बनी रहनी चाहिए, तो फिर क्या होगा, समाधि, बुद्धि स्थिर होगी। और फिर प्रज्ञा पूर्वक मीन्स बुद्धि की हायर स्टेट। इस तरह से जब हो जाएगा तो उसको सिद्धि मिलेगी। मतलब मैं वही समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो 28 सूत्र है ना, बस तदर्थ भावनम, हाँ, तो जब भगवान जागृत अवस्था में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, हाँ, उसको भगवान के बारे में सोचने का वे बदलता जाएगा, वो क्लोजनेस फील करेगा ना। हाँ, नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। तज्जपस तदर्थ भावनम का मतलब ये है कि जो जहाँ पे है उस पोजीशन से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो परमात्मा तक जाएगा, मीन्स उसके गुणातीत अवस्था तक पहुंचेगा। हाँ, तो हर स्थिति में उसका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। हाँ, बिल्कुल चेंज होगा, वो बहुत क्लोज होता जाएगा। क्योंकि जो लोअर लेवल का साधक है वो जागृत से स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए इतना मांडुक्य उपनिषद में घूमना हमारा इसीलिए हुआ, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को दिखाने के लिए लेके गया कि जो जिस लेवल पे है, जिस स्तर पे है, वहां से अपनी यात्रा आगे चालू करेगा और उसका जहाँ पे है वहां से उसके लिए आगे बढ़ना वो उसी की भावना माना जाएगा। उसको प्रकृति में लिप्त होना नहीं माना जाएगा। वो धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है ना, वो ब्रह्म की ही भावना कर रहा है, न कि प्रकृति की भावना कर रहा है। क्योंकि वो उस लेवल पे है इसलिए सबको लगता है कि प्रकृति में लिप्त है। नहीं, वो अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ अग्रसर हो रहा है, कर्म करते हुए ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। तो वो उसी की भावना समझी जाएगी, क्योंकि वो चारों पाद उसी के हैं। हाँ, जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है, उल्टा कुछ ऊट पटांग उल्टा सीधा करके और पीछे गिरा रहा है, वो उस कैटेगरी में नहीं आएगा। तज्जपस तदर्थ भावनम उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो भावना ही नहीं कर रहा है। अब जिस स्टेज पे है उससे वो आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म के मार्ग पे अग्रसर है। तो उसको बोलेंगे तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात उसका जप करें और उसी की भावना करें। तो कहाँ से जप करें, जहाँ पे आपको वहीं से सीधे उड़ के गुणातीत अवस्था में नहीं जाना है, जा भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है। हाँ,
तो तज्जपस तदर्थ भावनम का मतलब वही हुआ कि जहाँ पे आप हैं जागृत में हैं तो जागृत से धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो चारों पाद उसी ईश्वर के ही हैं। ऐसा नहीं कि जो जागृत स्वप्न अवस्था है वो किसी और के हैं, केवल प्रकृति के हैं, नहीं, वहाँ पे भी ईश्वर विद्यमान है, उसकी भावना कीजिए। और इसीलिए वैसा होता है कि जिस जिस स्टेज से आप आगे बढ़ते जाते हैं आपके कर्मों के अनुसार आपके कर्म फल अर्थात सिद्धियां मिलती जाती हैं। जो विभूति पाद बोला है अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं या नहीं प्राप्त हो रही हैं, लेकिन साधक का लक्ष्य क्या है? वो सिद्धियां नहीं है, ब्रह्म है। वो रास्ते में खुद ही मिलती जाती हैं सिद्धियां, और उनको रिजेक्ट भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग, भोग करते हुए अपवर्ग मीन्स भोग करते हुए मुक्ति को प्राप्त होना। सर सिद्धियां प्राप्त होना किस पाद में शुरू होता है? हाँ, सिद्धियां प्राप्त होना किस पाद में शुरू होता है? वो सुसुप्ति में होगा। बाकी उससे पहले तो भटकता है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, बट वहीं पे रुकना नहीं है। वहाँ पे रुक गए तो क्या होगा? जैसे रोज उदान वायु इस जीवात्मा को उस परमात्मा के पास ले जाती है और फिर वो वापस आ जाता है, वही स्थिति होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माता जी कोई प्रश्न? तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र बोल रहे हैं, तथा प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। तथा तो ऊपर जो अभी साधन बताए, अंतराया भाव, ऐसा करने से अर्थात उसी का जप उसी की भावना करने से, कल हमने ये भी देखा था तज्जपस का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती ओम ओम ही रटना है। मीन्स आप जिसकी भावना करेंगे, जिस नाम से उपासना करेंगे वो वास्तव में अल्टीमेट किसकी उपासना है? उसी की उपासना है। भगवत गीता में भगवान बोल चुके हैं हाँ कि जो जिस देवता की उपासना करता है उसकी निष्ठा मैं उसी में स्थापित कर देता हूं, क्योंकि वो उसी के भाव से भावित है। उसकी वो उपासना, और जो वो उपासना करता है अपने इच्छित फल को प्राप्त भी करता है। ऐसा भी नहीं, मना नहीं कर रहे हैं भगवान कि उसको फल नहीं मिलेगा, वो उल्टा सीधा काम कर रहा है, मेरी पूजा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? अल्टीमेटली उसी की उपासना होती है। उस साधक को पता नहीं है, अभी उसका नॉलेज कम है, अभी वो अल्पज्ञ है, तो उसी को सुपीरियर समझता है। ठीक है, जिसको सुपीरियर मानता है उसी देवता में उसकी निष्ठा स्थापित कर देता हूँ। लेकिन उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से जा रहा है? उस देवता से जो उसको प्राप्त हो रहा है वो मेरे यहाँ से ही होकर के जा रहा है। अल्टीमेट सोर्स में वो उसका कौन है? ब्रह्म है। तो आप कहने का तात्पर्य क्या था? कल भी हमने बोला था कि राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, शिव शिव जपिए, विष्णु विष्णु जपिए, दुर्गा जपिए, शक्ति जपिए, कुछ भी जपिए, वो सारी शक्तियां जो हैं उसी की शक्ति है। और इन नामों के माध्यम से ही आपसे भी आपकी उपासना जो है वास्तव में उसी की हो रही है, लेकिन आपकी लिमिट केवल वहां तक है। लेकिन इन नामों के साथ अगर भाव उसका हो हाँ तो वो मिलेगा। हाँ, भाव उसका हो, वही तो है कि भाव उसका होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर उसकी भावना नहीं होगी तो आप जिसको जप रहे थे उसी को प्राप्त होगे, मीन्स उसी लेवल तक पहुंचोगे। कहने का तात्पर्य क्या है?
कि जिसकी उपासना करता है वह उसको ही प्राप्त होता है। सीधे सीधे बोले भगवत गीता में, वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि उससे आगे लेवल वो अगला स्टेप चढ़ा ही नहीं। तो जिस लेवल तक गया है उसी को वो प्राप्त होगा। अब आगे ये इस सूत्र में देखते हैं, तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो। तो ऊपर जो बताया गया है उससे क्या होगा, अंतरायाभावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाता है। अंतराय मतलब किसी क्या विघ्न, जो बाधा है। जो बाधाएं हैं उनका अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है उसकी भावना करने से, ईश्वर की। और क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष चेतना अधिगम। प्रत्यक्ष चेतना मीन्स उस हायर स्टेट की, आत्म तत्व के, प्रत्यक्ष चेतना उस चेतना का अधिगम हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। उस अंतःकरण रूपी चेतना का ज्ञान भी हो जाता है और विघ्नों का अभाव हो जाता है, बाधाओं का अभाव हो जाता है। अंतराया भाव। तब वो अंतराय हैं क्या, वो बाधाएं हैं क्या, कौन सी बाधाओं का अभाव हो जाता है, क्या है बाधाएं। वो बाधाओं को भी बता रहे हैं कि क्या क्या बाधाएं होती हैं, अंतराय क्या है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। तो यहाँ पे 9 बाधाएं बताए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये 9 बाधाएं हैं। चित्त विक्षेपा, ये चित्त के विक्षेप हैं, अर्थात चित्त को उलझा के रखते हैं। और ये सब के सब क्या बोले गए हैं, अंतराय, बाधाएं। व्याधि, अब इनको सभी को एक एक करके देखते हैं। व्याधि सबको पता है, व्याधि मतलब बीमारी, डिजीज, कुछ भी बीमारी हो गई वो क्या है, बाधा है, रुकावट पैदा करती है, अंतराय है। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान किसे बोलते हैं, अकर्मण्यता, काम करने की इच्छा न होना, अकर्मण्य हो जाना, काम नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगी। फिर उसके आगे क्या आता है, संशय। संशय सिंपल सा वर्ड है, संदेह होना, डाउट। फिर आगे क्या है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद मतलब काम को टालने की वृत्ति बन जाना, अभी बहुत टाइम है, कर लेंगे, आज नहीं हुआ ठीक है कल कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, ये हो गया प्रमाद। आलस्य, उसी का छोटा भाई है आलस्य, मीन्स काम, इसमें भी वही, काम करने की इच्छा न होना। इस तरह से हो जाना कि अच्छा हो जाएगा। तो कितने हो गए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति। अविरति क्या है, वही लालच होना, आसक्ति होना।
जो इंद्रिय किसी के संयोग में आती है, आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, सूंघना, चखना, तो जिसको जो अच्छा लगता है, इन द सेंस नेगेटिव वे यहाँ पे लेना है, पॉजिटिव वे नहीं लेना है। पॉजिटिव वे भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों, अच्छा बुरा दोनों ले सकते हैं। मुक्ति में बाधा है ना, अच्छा भी होगा तो मुक्ति में बाधा होगी ही। उसको गलत नहीं समझना है कि अच्छा क्यों नहीं करें, कीजिए, अच्छा भी कीजिए बुरा भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भी बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आना जाना है इधर। वो किसी को अच्छा और बुरा नहीं बोलते, बस ये बताते हैं कि उस ऐसा करने से क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसक्ति हो रही है, अविरति। तो जब कहीं पे भी लगाव होगा तो वहां से क्या होगा, आप वैराग्य में नहीं पहुंच पाएंगे, वैराग्य नहीं होगा, विरक्ति नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अटके रहेंगे आप। फिर भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन क्या है कि भ्रांति जो हमने एक प्रकार से वो जो वृत्ति देखी थी, विपर्य, कुछ वैसा ही ये है, अर्थात मिथ्या ज्ञान होना, भ्रम में पड़ जाना, वह है भ्रांति दर्शन। जो चीज है उसका विपरीत ज्ञान हो जाना, इस तरह से भी होता है। फिर अगला क्या है, अलब्ध भूमिकत्व। जब ऐसा होगा तो जिस भूमि की उपलब्धता होनी थी वो नहीं होगी उपलब्ध, अलब्ध हो जाएगा, उस भूमि का उपलब्ध न हो पाना। भूमि मतलब कि स्थिति, जिस स्थिति को आपको प्राप्त करना था वो नहीं प्राप्त होगा। जिस स्टेज में आपको, जिस स्टेट में पहुंचना था, जो सोचे थे, तो ये सब चीजें होती है, वहां पे ये आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ये अंतिम स्टेप जो है अलब्ध भूमिकत्व। व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, ये 9 प्रकार की मुख्य बाधाएं हैं। नहीं, व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। हाँ, लास्ट वाला है अनवस्थितत्व। एक ये भी है, देखते हैं। अनवस्थितत्व मीन्स आपका ठहराव नहीं होगा। पहले में तो आप वहाँ अलब्ध भूमिकत्व मतलब कि आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी, और वहाँ तक जब ठीक से पहुँचे ही नहीं तो कहाँ ठहराव, कहाँ पे होगा, कहीं नहीं होगा। उसी का नाम है अनवस्थितत्व। आपकी स्थिरता ही नहीं बनेगी कहीं। तो ये 9 बाधाएं हैं। अलब्ध भूमिकत्व में आपको पहले तो भूमि ही नहीं मिलेगी, अर्थात स्थिति ही नहीं प्राप्त होगी जहां आपको पहुंचना है। कोई स्थिति नहीं बनेगी तो क्या होगा, अनवस्थितत्व। जब आपके पैर के नीचे जमीन ही नहीं है तो स्थिरता आएगी कहां से। अब इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं, केवल इतना ही नहीं है, और भी बाधाएं हैं, उनको सपोर्ट करने वाली बाधाएं। ये जो 9 हम ऊपर देखे थे, इनको सपोर्ट करने के लिए कि अच्छा इसी में और उलझे रहो, उसके लिए और बाधाएं हैं। वो क्या है, बोलते हैं दुख दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूव। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास, ये 5 प्रकार के और विघ्न हैं, उनको सपोर्ट करने वाले।
विक्षेप सह भूवः, जो कि पहले 9 विघ्न थे उनके साथ साथ ये भी हैं। केवल उतने से काम नहीं चलेगा, और अच्छी तरह से उलझे रहो। तो ये दुःखद और मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भूवा, इसको हम कल एक्सप्लेनेशन इसका कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं पे रोकते हैं। आंख बंद करके बैठ जाइए। कुछ पूछना है इसमें से? पहले पूछ लीजिए। नहीं पूछना है तो आंख बंद करके बैठिए, एक बार वो रिवीजन कर लेते हैं। हमने ईश्वर का टॉपिक उठाया था, उसके लास्ट से हम पढ़ना शुरू किए थे। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप कीजिए और उसी की भावना कीजिए, अर्थात उसी का जप और उसी की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? तथा प्रत्यक चेतना अधिगमो अभ्यंतराया भावश्च, तो ऐसे साधन से, जो कि ईश्वर के बारे में वर्णन किया गया है, ऐसा साधन से क्या होता है? अंतराय अभाव, अंतरायों का अभाव अर्थात विघ्नों का अभाव हो जाता है। और प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, उस चेतन का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। उसके बाद जब अंतराय शब्द आ गया तो वो अंतराय हैं क्या, बाधाएं हैं क्या, उसको बताते हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भौमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये 9 बाधाएं हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भौमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये जो है चित्त विक्षेप है, अर्थात चित्त को बाधा पहुंचाते हैं, चित्त को शांत होने से रोकते हैं। और इनको ही अंतराय बोले तो उस विघ्न का ही दूसरा एक पर्यायवाची है। इनको ही अंतराय बोला जाता है, जो चित्त को बाधित करते हैं शांत होने से, चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके आगे जो इनके इन विघ्नों के और 5 सपोर्टिंग हैं, उनको हम कल देखेंगे, जो और भी 5 विघ्न सपोर्ट कर रहे हैं उनको। दुःखद और मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास, तो इनको कल देखेंगे। आज की कक्षा यहीं बंद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।